अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बजो। जवाद और अहमद के एक्सीडेंट के बाद जब वो घर आ जाते हैं तो बुशरा जाती है उनकी अयादत करने के लिए, मगर सबा सबको ही गलत समझती है। उसको तो बुशरा को देखते ही गुस्सा आ जाता है और बुशरा से कह देती है कि ये जो तुम इतने बड़े बड़े ख्वाब सजा रही हो अपने जहन में, वो कभी भी पूरे नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी कभी भी शादी फवाद से नहीं होने दूंगी। ये बात तो तुम अपने दिल से निकाल ही दो। अब वहाँ से वापस आ जाती है बुशरा रोते, और आते ही भाभी से कह देती है कि अब मैं फवाद के साथ कोई भी राब्ता कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखूँगी, क्योंकि जब उनकी माँ को ये रिश्ता कबूल ही नहीं तो मैं कैसे किसी के घर ज़बरदस्ती जा सकती हूँ। नवीन समझाने की कोशिश तो करती है बुशरा को, मगर बुशरा इस पर कुछ भी समझने को तैयार नहीं, क्योंकि सबा ने बुशरा की काफ़ी इंसल्ट की। माँ बच्चों को पीर साहब को दिखाने के लिए ले जाती है। डॉक्टर के पास तो लेकर जा नहीं रही, मगर पीरों फकीरों के पास लाश में लेकर जा रही है। जब बच्चों भी पीर साहब के पास जाती है तो इस बार कह ही देती है कि मुझे आपसे कोई बात करनी है। वो भी बड़ा खुश होकर कहते हैं कि अच्छा बताओ क्या बात करनी है। तो बच्चों कह देती है कि मौलवी साहब आप मुझे बताएं ना कि मेरी शादी कब होगी, कब आएगा मेरा दूल्हा, कब बनूंगी मैं दुल्हन। तो तब ये जो मौलवी साहब है ना, तो बच्चों को और उनकी माँ को कह ही देते हैं कि दरअसल ना मुझे आपसे एक बात करनी है। तो बच्चों की माँ बड़े ही गौर से सुनती है। तो ये जो ढोंगी बाबा है ना, ये कह ही देता है अपने दिल की बात और कह देता है कि आप बच्चों के लिए मैं अपना रिश्ता देता हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ मुसर्रत से, आप मेरी और मुसर्रत की शादी करवा दें। मुसर्रत तो ये सुनते ही गुस्से में लाल पीली ही हो जाती है। बॉबी का भी मुंह खुला का खुला ही रह जाता है कि आखिर बाबा ने कौन सी ऐसी बात कर दी। ऐसी बात की तवक्को तो किसी को थी ही नहीं बाबा से। तो कह देती है बजो उठ जाओ बॉबी, अब बाबा के साथ हम दो हाथ करते हैं। तो बस फिर बॉबी था, बजो थी और बाबा जी थे। बाबा जी के तो अच्छी कुट लगाई उन्होंने, और ढोंगी बाबा की असलियत सबके सामने आ गई कि वो कोई बाबा शाबा नहीं, उसने बस अपना गेटअप ही वहाँ किया हुआ है ऐसा, ताकि लोगों से पैसे हड़प सके। अब बज्जो ने उसकी असलियत सबके सामने ला दी और सब वहाँ से तो वापस आ गए। अब देखते हैं कि उस बाबा के साथ क्या होगा। क्या बज्जो वाकई ही बाबा के साथ शादी करने के लिए मान जाएगी आगे जाकर। जवाद अपने रिश्ते को मौका देना चाह ही नहीं रहा। दुर्दाना हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके जवाद के दिल में अपनी जगह बना ही ले। अगर वो बीमार हुआ तो उसकी अच्छी खासी तीमारदारी की, उसके लिए सब कुछ किया जो उसको चाहिए था, मगर फिर भी जवाद हमेशा कोई ना कोई नुक्स ही निकालता है दुर्दाना से। जबकि दुर्दाना जवाद के साथ बिल्कुल मुखलिस है। अब पता नहीं जवाद को दुर्दाना की मुखलिसपन कब नज़र आएगा, मगर जब भी नज़र आएगा उससे पहले आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।